तुर्की में हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान। हर मुद्दे पर भारत के खिलाफ रहने वाले इन दो मुल्कों से ऐसी तस्वीरें आना कोई सपने से भी कम नहीं है, कोई सोच नहीं सकता था। लेकिन तुर्की में आए भूकंप के बाद मोदी सरकार के एक्शन ने इंटरनेशनल कूटनीति के सभी समीकरणों को बदल कर रख दिया है। भारत ने तुर्की में भूकंप पीड़ितों के लिए सबसे पहले रेस्क्यू टीम भेजी गई और इस टीम ने वहां जो काम किया उसे देखकर पूरे तुर्की में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। और तुर्की की तस्वीरों को देखकर पाकिस्तान में लोग अपने वजीर आजम को प्रधानमंत्री मोदी से सबक लेने की नसीहत दे रहे हैं, क्योंकि जब जब कोई ग्लोबल संकट आया दुनिया ने पीएम मोदी को एक्शन में ही पाया। और ताजा मिसाल है तुर्की का भूकंप, जहां मोदी के देवदूतों के जज्बे को देखकर इस्तांबुल से इस्लामाबाद तक पीएम मोदी का डंका बज रहा है। उसने जस्ट मेरे दोनों हाथ पकड़ के आंखों से लगाया और चूमा। आने वाली जनरेशन्स याद रखेंगी कि आपके देश ने हमारे देश के लिए क्या किया। महिला कह रही है कि मेरे लिए सबसे पहले अल्लाह है और आज की डेट में हमारे लिए सेकंड नंबर पे आप हो। तिरंगा लेकर हम जहाँ भी पहुँचते हैं वहाँ एक आश्वासन मिल जाता है, अब भारत की टीमें आ चुकी हैं। God bless you, India. India. Thank you very much. Thank you very much, all the India. दुनिया में कहीं भी अगर संकट आए तो सबसे पहले संकट मोचक कौन? जवाब मोदी और मोदी का भारतवर्ष। 72 घंटे से ज़्यादा वो मलबे में दबी हुई थी। पेशेंट जब आई थी वो स्ट्रेचर में आई थी और जब वो हॉस्पिटल से गई है तो वो अपने पैरों में चल के गई थी और जाते टाइम उसके आंखों में आंसू थे हमें धन्यवाद करते हुए। और उसने मतलब हमें भगवान के इक्विवेलेंट बोला और बोला कि जितना धन्यवाद मैं उनका करती हूँ मैं उतना ही धन्यवाद आपका कर रही हूँ। दुनिया में कहीं भी अगर विपत्ति आए तो सबसे पहले कौन सहायता करेगा? जवाब मोदी और मोदी का भारतवर्ष। भारतीय वायुसेना का ग्लोब मास्टर जब भी जहां उतरता है लोगों में एक अलग सा उत्साह पैदा हो जाता है। उन्हें लगता है कि भारत उनकी मदद करने आ गया। जो छवि भारत की आज की डेट में दूसरे देशों में है कि कहीं भी कुछ भी होगा तो भारत जितनी हो सकेगा ज़रूर मदद करेगा और किसी और से ज़्यादा ही करेगा। दुनिया में अगर कहीं भी मानवता खतरे में पड़े तो कौन मदद के लिए तत्पर है? जवाब मोदी और मोदी का भारतवर्ष। हमारी संस्कृति ने हमें वसुधैव कुटुंबकम की सीख दी। देश कोई भी हो, अगर बात मानवता की है, मानवीय संवेदना की है, तो भारत मानव हित को ही सर्वोपरि रखता है। इस्लामिक मुल्क तुर्की का हर मुसलमान आज भारत को अपना सबसे अच्छा दोस्त बता रहा है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने मदद के वक्त तुर्की के भारत के खिलाफ रुख को नजरअंदाज किया, सिर्फ मानवता को सबसे आगे रखा। यही वजह है आज तुर्की से इस्लामिक मुल्कों से दोस्ती का नया अध्याय मोदी काल में आरंभ हो चुका है। मोदी के देवदूतों को मिली तालियां उन तमाम विरोधियों की तंग सोच पर करारा तमाचा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मदद वाले आचरण को एक खास नजर के चश्मे से देखते आए। तुर्की में मोदी के देवदूतों का सार्थक प्रयास उन तमाम आलोचकों को जबरदस्त जवाब है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर सवाल उठाते रहे। मौजूदा सरकार को मजहबी नजरिए से देखने वालों की भी आंखें खुल जानी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी के देवदूतों की जय जयकार हो रही है। न हिंदू न मुसलमान, सबसे पहले इंसान। मोदी के देवदूत मानवता को सलाम करके लौटे हैं। मुसलमानों के सबसे पक्के और भरोसेमंद दोस्त बन चुके हैं, क्योंकि जब कोई नहीं था तब तुर्की में जान की बाजी लगाकर कई घंटे बिना खाए पिए बिना सोए सिर्फ जान बचाने में लगे रहे। 72 घंटे से ज़्यादा वो मलबे में दबी हुई थी। पेशेंट जब आई थी वो स्ट्रेचर में आई थी
और जब वो हॉस्पिटल से गई है तो वो अपने पैरों में चल के गई थी, और जाते टाइम उसके आंखों में आंसू थे हमें धन्यवाद करते हुए, और उसने मतलब हमें भगवान के इक्विवेलेंट बोला, और बोला कि जितना धन्यवाद मैं उनका करती हूँ, मैं उतना ही धन्यवाद आपका कर रही हूँ। ऑपरेशन दोस्त पर हर हिंदुस्तानी को गर्व है। हर टर्किश नागरिक की दुआ मिल रही है, क्योंकि हजारों जिंदगियां बचा ली गई। इसकी वजह थी कि जिस वक्त तुर्की में जलजला आया, तबाही मची, तो भारत के प्रधानमंत्री ने तुरंत फैसला लिया। इंडिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर बना, ऑपरेशन दोस्त शुरू किया, जिसे मोदी खुद मॉनिटर कर रहे थे। ऑपरेशन दोस्त के लिए पीएम मोदी ने अर्जेंट मीटिंग रखी। एनडीआरएफ और आर्मी की ज्वाइंट टीम को तत्काल तुर्की जाने को कहा। एक दिन में सबके पासपोर्ट तैयार हुए। 4000 जवानों की क्विक रिस्पांस टीम 24 घंटे के अंदर तुर्की रवाना हो गई। 6 ग्लोब मास्टर जहाजों में राहत सामग्री भी भेजी गई। तुर्की में चीख पुकार मची थी, चारों तरफ तबाही थी। जब तुर्की के दोस्त कहे जाने वाले देश भी मदद नहीं कर पा रहे थे, ऐसे वक्त में मोदी के देवदूत तुर्की में पहुंचकर तिरंगे का मान बढ़ा रहे थे। पूरी पृथ्वी ही अपना परिवार होती है, यानी वो जीव मात्र को अपना मानकर उनकी सेवा करते हैं। साथियों, तुर्की हो या फिर सीरिया हो, पूरी टीम ने इन्हीं भारतीय संस्कारों का एक प्रकार से प्रगटीकरण किया है। तुर्की का एंटी इंडिया स्टैंड रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिंदगियां बचाने के लिए जो कदम उठाया, उसके बाद तुर्की में भी तालियां बजी। पाकिस्तान में भी मोदी की तारीफें हुई, हेडलाइंस बदल चुकी थी। तुर्की में रेस्क्यू ऑपरेशन, सीरिया में रेस्क्यू ऑपरेशन, अफगानिस्तान में रेस्क्यू ऑपरेशन, यमन में रेस्क्यू ऑपरेशन, कोविड काल में इस्लामिक मुल्क सऊदी, यूएई, ओमान में रेस्क्यू ऑपरेशन, और रूस यूक्रेन जंग शुरू होने पर यूक्रेन में रेस्क्यू ऑपरेशन। मोदी सरकार में ज्यादातर रेस्क्यू ऑपरेशन इस्लामिक मुल्कों में हुए, जबकि कई इस्लामिक मुल्क इंटरनेशनल मंच पर पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ माहौल तैयार करते रहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकट काल में फसाद की इन तमाम वजहों को भूलकर सिर्फ मानवतावादी विदेश नीति को आगे रखा। जब भारतीय जांबाज ऑपरेशन दोस्त के बाद लौट रहे थे, तो तुर्की के लोगों की आंखों में आंसू थे। वो बार बार थैंक यू बोल रहे थे। God bless you, India. Thank you very much. Always. उन्हें भरोसा हो चला था कि अगर दुनिया में कहीं भी आपदा आई, तो भारत सबसे पहले मदद भेजेगा। भारत गिले शिकवे भूलकर मदद करेगा। मोदी सरकार किस सोच में काम करती है, इसका असर पूरी दुनिया पर दिखता है। दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, जो तुर्की को अपना दोस्त कहता है, लेकिन मदद के नाम पर शहबाज शरीफ वही राहत सामग्री अपने साथ ले गए जो बाढ़ के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान भेजी थी। तुर्की ने सामान वापस भेज दिया। शहबाज की दुनिया भर में फजीहत हो रही है। सिर्फ मदद करने का दिखावा पाकिस्तान ने किया, लेकिन भारत की नीयत एकदम साफ थी कि इंसानियत को हर हालत में बचाए रखना है। यही वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजास्टर डिप्लोमेसी ने न सिर्फ तुर्की का दिल जीता है, बल्कि इस्लामिक देशों को संदेश भी दिया कि भारत हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम के मूल मंत्र पर चलता रहा है, यानी सारा संसार ही उसका परिवार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। दरअसल ग्लोबल चुनौतियों के लिए पीएम मोदी आज सबसे बड़े संकट मोचक माने जाते हैं। माना जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध से छाए विश्व युद्ध के बादल को अगर कोई हटा सकता है तो वो पीएम मोदी ही हैं। और इसकी वजह सिर्फ तुर्की में भारत का किरदार नहीं रहा है। पिछले एक दशक से दुनिया लगातार मोदी को हर बड़ी मुसीबत का हल निकालते हुए देख रही है, और यही वजह है कि दुनिया की बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसियों के चार्ट में भी मोदी के आसपास भी दुनिया का कोई नेता नजर नहीं आता है। पीएम मोदी कैसे हर संकट काल में दुनिया के लिए उम्मीद बने और कब कब उन्होंने कैसे दुनिया को मुसीबत के भंवर से उबारा,
देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। उसने जस्ट मेरे दोनों हाथ पकड़ के आंखों से लगाया और चूमा। आने वाली जनरेशन्स याद रखेंगी कि आपके देश ने हमारे देश के लिए क्या किया। हमारी संस्कृति ने हमें वसुधैव कुटुंबकम की सीख दी। हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। जब जब दुनिया पर कोई संकट आया है, पीएम मोदी ने ही रास्ता दिखाया है। जब जब दुनिया के सामने कोई बड़ी चुनौती खड़ी हुई है, पीएम मोदी संकट मोचक बनकर सामने आए हैं। जब भारतीय नागरिकों के साथ साथ संकट में फंसे अनेक देशों के साथियों के लिए भारत का तिरंगा ढाल बना। ऑपरेशन गंगा सबके लिए आशा बन करके उसने एक बहुत बड़ी एक मिसाल कायम की। जब दुनिया में महायुद्ध का खतरा मंडरा रहा है, जब दुनिया की महाशक्तियां बिल्कुल आमने सामने हैं, तो पीएम मोदी ही शांति दूत बनकर सामने आते हैं। दुनिया में कहीं भी आपदा हो, भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में तैयार मिलता है। जब दुनिया एक साथ कई वैश्विक चुनौतियों से जूझ रही है, तो पीएम मोदी ही वैश्विक उम्मीद बनकर खड़े होते हैं। तुर्की में भूकंप के बाद आप सभी जितनी जल्दी वहां पहुंचे, इसने पूरे विश्व का ध्यान आपकी ओर खींचा है। ये आपकी प्रिपेयर्डनेस को दिखाता है। जब दुनिया के सुपर पावर बारूदी टकराव के चरम बिंदु पर खड़े हैं, तो यह आशंकाएं की जा रही हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध को महायुद्ध यानी वर्ल्ड वॉर बनने से एकमात्र भारत ही रोक सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने में अब भारत ही सबका केंद्र बिंदु है। इसका प्रमाण भी है और पुष्टि भी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत में डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वान ने बड़ा बयान दिया। डेनमार्क के राजदूत ने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को रोकने के लिए भारत पहले से ही बहुत कुछ कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति का हवाला देते हुए फ्रेडी ने कहा कि हम युद्ध के युग में नहीं रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं कि यह दौर युद्ध का नहीं, यह दौर संवाद और शांति का है। दुनिया की नजरों में प्रधानमंत्री मोदी की साख और शक्ति आखिर क्यों दिनों दिन बढ़ रही है? लोगों को आखिर क्या प्रधानमंत्री मोदी में नजर आता है कि दुनिया उनका लोहा मानती है? और आज की तारीख में ऐसा क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के पावरफुल पर्संस में शामिल हैं? मौजूदा समय में विश्व के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। दुनिया के एक हिस्से में युद्ध चल रहा है और विश्व युद्ध के खतरे भी मंडरा रहे हैं। ऐसे में कई सारी ज्वलंत समस्याओं और सवालों के बीच भारत ही एक अकेला ऐसा देश है जिसके पास महायुद्ध के इस त्रासदी से निकालने का समाधान है। पीएम मोदी कैसे मोस्ट पावरफुल ग्लोबल लीडर बन गए हैं, इसकी झलक कुछ दिन पहले ही रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान दुनिया ने देख ली थी। पिछले साल सितंबर में रूस यूक्रेन जंग जब विश्व युद्ध में तब्दील होते दिखने लगी थी, तो 16 सितंबर को पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से दो टूक शब्दों में कहा था कि युद्ध को रोककर संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए। पुतिन को दी गई पीएम मोदी की सलाह और भारत के रुख की पूरी दुनिया ने तारीफ की थी। You ask yourself, 2023, when a Prime Minister of India, in this case, Narendra Modi, convenes a meeting, walks up on a global stage, or a conference, how do people react? Compare it with, even with him 5 years ago, perhaps with his predecessors, many of them. भारत की कूटनीति और गुटनिरपेक्ष विदेश नीति का ही नतीजा है कि वैश्विक तनाव के बीच सभी देश इस वक्त भारत की ओर देख रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी को पावरफुल कंट्रीज भी बड़ी उम्मीद के तौर पर मान रहे हैं।
यूक्रेन के बहाने अमेरिका और रूस जंग के मैदान में आमने सामने हैं, तो उधर ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन भी टकराव के रास्ते पर है। ऐसे में रूस और अमेरिका जैसे सुपर पावर देश भी मौजूदा समय में पीएम मोदी की भूमिका को इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत मानते हैं। अगर दुनिया के हर बड़े मंच पर भारत हुंकार भर रहा है, क्योंकि आज बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में भारत के पास दुनिया को सही दिशा में ले जाने का रोड मैप है। पीएम मोदी मार्च के पहले हफ्ते में 40 देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। G20 और रायसीना डायलॉग के बैनर तले होने वाली इस बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध पर फोकस रहेगा। माना जा रहा है कि बैठक में युद्ध को समाप्त करने का फॉर्मूला भारत पेश कर सकता है। जानकार मानते हैं कि यह नरेंद्र मोदी की कामयाब कूटनीति का ही कमाल है कि पाकिस्तान जैसे धुर विरोधी देशों में भी पीएम मोदी की धाक जम गई है। इसके पीछे बड़ी वजह यह भी है कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने पर पाकिस्तानियों ने भी देखा था कि भारत ने यूक्रेन से न सिर्फ अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाला था, बल्कि पाकिस्तानियों को भी वहां से निकालने में मदद की थी।